अच्छा कुरैशी साहब, मुज़ाकरात की बड़ी बातें हो रही हैं, अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, फाहम तफहीम से जो मामलात हैं वो हल हो जाएं तो इससे अच्छी बात ही और क्या होगी। मगर फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात पर बात करनी है तो कर लें, पंजाब के पी के जो इलेक्शन है वो तो वक्त पर ही होंगे, तो क्या सूबों और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं अब एक साथ नहीं हो सकते हैं? सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, ये दोनों हुकूमतें आइनी तरीक़ा को फॉलो करते हुए तहलील की गई। जिस दिन वो तहलील हुई तो 90 दिन का मीटर शुरू हो गया और वो उसकी अब टाइम ख़त्म हो चुका है और होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो होने जा रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है, इस पर भी माहिरीन गौर कर रहे हैं कि जब 90 दिन गुजर जाते हैं, इंतखाबात नहीं होते, तो ये जो निगरान सेटअप हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? क्या वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कर सकेंगे? क्या वो पर्स जो है एक्सचेकर का अपने अपने सूबों में वो चला पाएंगे? जो अफसर उनके हुक्म की तामील करेंगे, क्या वो आइन शिकनी कर रहे होंगे? ये तो बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेंगे, लेकिन 90 दिन की शर्त वाज़ेह है और उस पर अगर हुकूमत समझती है कि कोई मुज़ाकरात के ज़रिए हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसकी रूह को समझते हुए वो होने होंगे। रहा सवाल कौमी असम्बली का, बलूचिस्तान की असम्बली का, सिंध की असम्बली का, तो उसके बारे में गुफ्त शुरीत हो सकती है। हम एक बेस पे बैठ सकते हैं और एक ऐसा रास्ता तलाश कर सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी भी हो जाए और जो माली बदहाली है हुकूमत की, उस पर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आए और हम गलबा पा जाए। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाए जाते कुरैशी साहब, जो कि मतलब लग ऐसा रहा है, बज़ाहिर आगे जो होगा देखा जाएगा, तो फिर ये होगा क्या? आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है, फिर किसके सर पे नाअहली की तलवार लटकती है? आप देखते हैं वाज़ेह। देखिए, इसमें अब कैबिनेट किसको कहते हैं? वज़ीर आज़म और वज़रा जब मिलते हैं ना, ये कैबिनेट बनती है। और अगर कैबिनेट कानून को समझते हुए वो आंख बंद कर ले और पार्लियामेंट को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे तो नामुनासिब चीज़ है, लेकिन सियासत है, ऐसा लोग करते हैं। और ख़ास तौर पे ये सरकार जो इतनी अपने मफादात की ताबे हो चुकी है और ना उनको आइन दिखाई दे रहा है, ना उनके सोच है जमहूरी कदरों को फ़रोग़ देने के लिए, तो एक मखमसे में है। तो देखिए कल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करें कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।